औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आपके गुस्ल के बारे में काफ़ी सवालात आए हैं। गुस्ल की अक़साम, तरीक़ा, तमाम तफ़सीलात हम बता चुके हैं कि गुस्ल कौन कौन से हैं, ख़वातीन के, मर्द के, मुश्तरका जो भी गुस्ल हैं, तरीक़ा, हर चीज़ बता चुके हैं। कुछ सवालात ऐसे हैं मोमिनीन के जो बार बार आते हैं और उनकी वजाहत आज इसलिए कर रहे हैं कि ये सवालात सैकड़ों दफ़ा पूछे जा चुके हैं। अहम तरीन सवालात हैं, दुरुस्त सवालात हैं, मोमिनीन अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। ये सवाल उनके जहन में आते हैं, उन सवालात का ज़िक्र करेंगे और उनके इंशाअल्लाह जवाब देंगे। पहले ये है कि क्या गुस्ल से पहले या बाद में वज़ू या मसह की ज़रूरत है। ये मर्द और ख़वातीन के अहकाम हम मुश्तरका बताते हैं। जहाँ फ़र्क होगा मर्द और ख़ातून का, वहाँ हम इंशाअल्लाह ज़िक्र कर देंगे कि ख़ातून के लिए ये हुक्म है, मर्द के लिए ये हुक्म है। गुस्ल से पहले भी वज़ू की ज़रूरत नहीं है, गुस्ल के बाद भी वज़ू की ज़रूरत नहीं है, जो भी गुस्ल हो। इसी तरह गुस्ल से पहले मसह की ज़रूरत नहीं है, गुस्ल के बाद मसह की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गुस्ल हो। ख़वातीन का जो इस्तिहाज़ा का हुक्म है वो मुख्तलिफ है, वो हम इस्तिहाज़ा वाली वीडियो में ज़िक्र कर चुके हैं कि उसने जो अहकाम अंजाम देने हैं इस्तिहाज़ा मुतवस्सिता या कलीला या कसीरा के, वो अलग हुक्म है। लेकिन अमूमी तौर पे किसी भी गुस्ल से पहले या बाद में ना वज़ू की ज़रूरत है ना मसह की ज़रूरत है। क्या गुस्ल में एक बार पानी डालना काफ़ी है? एक दफ़ा आपने पानी डाला है, शावर के नीचे हैं या पानी डाल रहे हैं, किसी भी सूरत में एक दफ़ा आपने सर धो लिया, दाएं साइड धो ली, बाएं साइड धो ली, सर गर्दन समेत धोना है। एक एक दफ़ा धो लिया, यकीन हो गया कि निजासत जिस्म पे नहीं थी, धो लिया है तो गुस्ल हो चुका है। लेकिन मुस्तहब ये है कि तीन तीन दफ़ा धोया जाए जिस्म के हर हिस्से को, सर को गर्दन समेत, दाएँ साइड को बाएँ साइड को, तीन तीन दफ़ा मुस्तहब है, एक दफ़ा पानी डालना वाजिब है। खड़े होकर या कपड़ों में गुस्ल करना कैसा है? बाज़ मोमिनीन पूछते हैं कि खड़े होकर हम गुस्ल कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? दुरुस्त है। बैठ के गुस्ल कर रहे हैं, दुरुस्त है। खड़े होकर, बैठ के, किसी भी सूरत में गुस्ल करना दुरुस्त है। और इसी तरह कपड़े पहने हुए हैं, एक बंदा कपड़े पहने हुए है, वो गुस्ल करना चाहता है, कर सकता है। यकीन हो कि हमारे जिस्म का हर हिस्सा धुल चुका है तो गुस्ल आपका दुरुस्त है। गुस्ल की नीयत कैसे करनी है, ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। कोई भी गुस्ल हो, हैज़ है, नफास है, इस्तिहाज़ा है, जनाबत है, मस मैयत है, फ़कत जहन में ये हो कि मैं कौन सा गुस्ल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कुर्बतन इलल्लाह, बस यही नीयत है। अगर नमाज का वक्त करीब है तो आपने कहना है कि वाजिब कुर्बतन इलल्लाह, बाकी इसके अलावा कुर्बतन इलल्लाह भी कह देंगे तो वाजिब। अगर नहीं भी कहा तो आपका गुस्ल ठीक है, उसके बाद आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, वज़ू की भी ज़रूरत नहीं है। वाजिब कहना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप वाजिब कहेंगे नमाज का वक्त करीब है तो उसी के साथ आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन वाजिब कहना भी ज़रूरी नहीं है, वाजिब कहना ज़रूरी नहीं है। क्या ख़ातून को तमाम बाल धोने ज़रूरी हैं? ये ख़वातीन मसला पूछती हैं कि क्या सर के तमाम बाल धोना ज़रूरी है? सर के तमाम बाल धोना ख़ातून के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो सर के जो करीबी हिस्सा है उसको धो लेगी खातून, तो उसके जो करीबी बाल हैं, सर के करीबी बाल, उसको अगर धो लिए हैं, बाकी बाल नहीं धोए, फिर भी उसका सर धुल गया है, उसका गुस्ल ठीक है। चाहे वो बाकी जो बाल उसके जो लंबे बाल हैं उनको नहीं भी धोया तो उसका गुस्ल ठीक है। सर के करीबी बालों को धोना ज़रूरी है। ये खातून का एक मसला जो ज़्यादा पूछा जाता है। गुस्ल से पहले कुली वगैरह करना कैसा है? जी, गुस्ल से पहले हाथ धोना, कुली करना, नाक में पानी डालना 3-3 बार, ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। गुस्ल से पहले ये मुस्तहब है। और गुस्ल से पहले एहतियातन जो है इंसान निजासत को जिस्म से दूर कर ले, फिर गुस्ल करे ताकि उसका गुस्ल यकीनी तौर पे दुरुस्त हो जाए। गुस्ल के दौरान हदस असगर हो जाए, गुस्ल के दौरान गुस्ल कर रहे हैं, आपको पेशाब आ गया है, पखाना किया आपने, री खारिज हो गई है, इस सूरत में क्या हुक्म है? गुस्ल आप कंटिन्यू करेंगे या गुस्ल ख़त्म हो चुका है दोबारा से करना ज़रूरी नहीं है। वहीं से आपने मसलन सर धो लिया है, दाएं साइड धो लिया, हदस असगर हो गया है, तो अब हदस के बाद आपने बाएं साइड धोनी है, आपका गुस्ल दुरुस्त है। ये नहीं है कि अब नए सिरे से दोबारा आपने गुस्ल शुरू करना है। नियत कब करनी है? जब आप सर पे पानी डालने लगें तो उस वक्त आपने गुस्ल की नियत करनी है। फिर हर हिस्से को धोते वक्त नियत करना नहीं है ज़रूरी, फ़कत एक दफ़ा आप नियत कर लेंगे तो ये काफ़ी है। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि नियत कब करनी है।
غسل کے دوران حدث اصغر ہو جائے، یعنی حدث اصغر کی وضاحت کر چکے ہیں کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ری خارج ہوئے، پیشاب آ گیا، پخانہ آ گیا، تو اس صورت میں آپ نے وہیں سے غسل کو کنٹینیو کرنا ہے، نئے سرے سے غسل نہیں کرنا۔ ہاں، اس غسل میں ایک فرق یہ ہے کہ یہ غسل تو آپ کا درست ہو جائے گا، لیکن اس غسل سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کے غسل کے دوران حدث اصغر ہو گیا تھا۔ اس غسل کے بعد آپ نماز کے لیے وضو کریں گے، باقی آپ کا غسل وہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور غسل بھی ٹھیک ہے، نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ یہ سوالات ہیں جو بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ مومنین سے ایک بہت ضروری گزارش کرتا چلوں، ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اور مومنین کے سوالات اتنا کثرت سے آتے ہیں کہ واٹس ایپ پر کال نہیں اٹھا سکتے ہم، وائس میسج کا بھی جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہاں عراق میں خصوصی طور پہ وائس میسج ہمارے ڈاؤن لوڈ بھی نہیں ہو رہے، جا بھی نہیں رہے، بہت مسائل انٹرنیٹ کے چل رہے ہیں، اور ویسے بھی وائس میسج سننا کافی دیر ہو جاتی ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے اور 5-5 6-6 منٹ کا وائس میسج آ جاتا ہے۔ تو وائس میسج اور کال سے معذرت چاہتے ہیں مومنین سے۔ جو اگر پرسنل سوال یوٹیوب پہ کمنٹ نہیں کر سکتے، مومنین اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یوٹیوب چینل کی تشہیر کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں کوئی تشہیر آج تک کسی مومن کو نہیں کہا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم پیغام پہنچا رہے ہیں، فقہی پیغام جو ہر مومن کے گھر تک پہنچے گا، ہمیں جو دعا ملے گی وہ چاہیے ہمیں، اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تشہیر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی ہے، عرض کرنی ہے کہ لکھ کے اگر سوال بھیجیں گے واٹس ایپ پر، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ الحمدللہ۔